दुनिया का हर मौलाना, हर मुसलमान मेरी बात सुने। अगर वसीम भाई को मेरे जीते जी मारा गया, अपने आप हथियार उठाऊंगा और एक एक हराम जादे को मारूंगा। तो जो चिता हमारी बनाई जाएगी उसमें अग्नि देने का काम मारा। मैं रुलाने के लिए और दंड देने के लिए पैदा हुआ, लेकिन वसीम भाई आज भूल गया तो हमको और हिम्मत मिली। अब मैं आप सभी लोगों के सामने और आप जितने लोग यहाँ जिम्मेदार बैठे हैं, मैं एक और वसीयत कर रहा कि यदि इनकी उम्र बहुत लंबी हो, इनके जीवित रहते मेरी हत्या कर दी जाए या किसी भी तरह से मैं इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊं, तो जो चिता हमारी बनाई जाएगी उसमें अग्नि देने का काम मारा है। लेकिन अगर मेरे जीते जी किसी ने वसीम भाई को मार दिया, दुनिया का हर मौलाना, हर मुसलमान मेरी बात सुने। अगर वसीम भाई को मेरे जीते जी मारा गया, अपने आप हथियार उठाऊंगा और एक एक हराम जादे को मारूंगा जो वसीम भाई को मारने की हिम्मत करेगा। वसीम भाई, मैं महामंडलेश्वर हूं, मुझे किसी का अंतिम संस्कार करने का अधिकार नहीं है, लेकिन महामंडलेश्वर पद यदि छोड़ना भी पड़ा तो मैं वसीम भाई का अंतिम संस्कार अपने हाथ से करूं। लेकिन मैं ये चाहता नहीं हूं, मां और महादेव कभी मेरे जीवन में ऐसा दिन न लाए कि मुझे अपने छोटे भाई का अंतिम संस्कार करना पड़े। लेकिन ये जिम्मेदारी है, योद्धाओं को जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। अगर मेरा अखाड़ा मुझे आदेश देगा तो मैं महामंडलेश्वर पद छोड़ूंगा और अपने भाई का अंतिम संस्कार करूंगा। लेकिन वसीम भाई, आपके साथ खड़े होने के लिए यदि अपने शरीर का एक एक पुर्जा कटवाना पड़ा तो नरसिंहानंद पीछे नहीं हटेगा। ये विश्वास रखिए हम पर। और ये आपने बहुत बड़ी, मेरे जीवन में मुझे बहुत लोगों ने बहुत साथ दिया, बहुत सम्मान दिया, लेकिन वसीम भाई मुझे इससे बड़ा सम्मान ना मिला है और ना ही मैं इससे बड़ा सम्मान अपने जीवन में कभी महसूस करूंगा, कभी महसूस नहीं करूंगा। मेरी आंखों में आंसू नहीं आते। मैं रोने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं रुलाने के लिए और दंड देने के लिए पैदा हुआ। लेकिन वसीम भाई, आज एक इतिहास का ऐसा बड़ा क्षण है जिसे मानवता कभी भूलेगी नहीं। आज ये सच्चाई, मोहम्मद की सच्चाई, इस्लाम की सच्चाई, जो वसीम भाई ने यहाँ हरिद्वार प्रेस क्लब ऑफ हरिद्वार में आप सबके सामने ये सच्चाई सारी मानवता के सामने रखी है, ये क्षण इतिहास कभी भूलेगा नहीं। हम मुट्ठी भर लोग हैं यहाँ पर, ज्यादा से ज्यादा 50 होंगे, 100 होंगे, 100-125 होंगे, इससे ज्यादा लोग नहीं है। लेकिन इन 100 लोगों के सामने जो ये आज पुस्तक आप लोगों के सामने आ रही है, सारी दुनिया इस पुस्तक को हमेशा याद रखेगी। क्योंकि अगर भारत में सनातन धर्म बचा, अगर हमारी नस्लें इस देश में बची, तो ये वसीम भाई के इतने बड़े त्याग और बलिदान के कारण ही संभव होगा। हम जो बोलते थे, स्वामी जी हमारा आप जो बोलते हम बोलते रहे, आप 35 साल से, मैं 20 साल से बोल रहा हूं और स्वामी जी कई साल से बोल रहे हैं। स्वामी जी ने पूरी लड़ाई जिंदगी इसमें लड़ाई में निकाल दी, लेकिन वसीम भाई ने अकेले ने खड़े होकर हमारी लड़ाई को मान्यता दी है। वसीम भाई के कारण दुनिया ये जानी है कि हम सच बोल रहे थे, वरना लोग विश्वास नहीं करते थे। उनके खिलाफ आप बोलो, हिंदू तो बोल ही रहे, आप बोलो। भगवान श्री राम के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है, मैं 4 बार गया हूं राम मंदिर के दर्शन करने, मैं पैदा ही वहीं हुआ हूं। अयोध्या जो फैलाबाद है, जो जिसको आज अयोध्या कहा जाता है, मेरी ददियाल वहीं की, मेरा घर है। तो जो एक मिशन आपके खिलाफ चल रहा है, हिंदुओं के खिलाफ चल रहा है, लव जिहाद हो, किताबी शक्ल में हो, आपको बदनाम करने के लिए, आपको कमजोर करने के लिए जितनी भी फंडिंग हो रही है, जितना भी किताबें लिखी जा रही हैं, या आपके खिलाफ लव जिहाद हो रहा है, आपकी लड़कियों को मुसलमान बनाया जा रहा है, हिंदुओं को पैसे देकर मुसलमान बनाया जा रहा है, ये वो जिहाद है कि एक मुसलमान कोई गैर मुसलमान को अगर हिंदू बनाता है तो उसका जन्नत में घर पक्का हो जाता है। ये मुसलमान इस
नियत से गैर मुसलमानों को झांसा देकर फंसाकर मुसलमान इसलिए बनाते हैं, वो अपना जन्नत में घर पक्का करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है, इनका वहम है। और वो जिसको वो रसूल मानते हैं, मोहम्मद का ये बनाया हुआ षड्यंत्र है कि पूरे दुनिया में आप कैसे ये समझिए, आप क्यों नहीं मानते कि 1400 साल पहले पैदा हुआ मजहब आज दुनिया की दूसरी आबादी कैसे बन गया? आप सोचिए ना, क्यों? उसमें एक साजिश है, वो साजिश के तहत जो काम किया जाता है वो बहुत तेजी से अपनी जड़ों को मजबूत करता है। हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए किताब लिखी है और वसीम भाई ने मोहम्मद की सच्चाई, इस्लाम की सच्चाई बताने के लिए किताब लिखी है। क्या हिंदुओं के किसी संगठन ने आईएसआईएस की तरह खुलेआम लोगों की गर्दनें काटी हैं? आप बताइए, क्या किसी भी हिंदू संगठन ने आज तक किसी निर्दोष व्यक्ति को मारा है? क्या हिंदुओं के किसी भी संगठन ने आज तक कत्लो-गारत किया है? हमने तो केवल अपने लोगों की लाशें देखी हैं। हमारी आस्था का केंद्र है गाय। अगर गाय माता मारी जाती है और एक आध मुसलमान मर जाता है तो उसके लिए संसद में हिंदुओं का ही प्रधानमंत्री रोने लगता है। हिंदुत्व ने कहीं भी निर्दोषों को मारने की वकालत नहीं की। लेकिन ये किताब इस्लाम की 350 किताबों का रेफरेंस लेके वसीम भाई ने लिखी है। इस किताब की असलियत को छिपाने के लिए, इस्लाम की असलियत को छिपाने के लिए सलमान खुर्शीद जैसे लोग सामने आते हैं बुद्धिजीवी की शक्ल में, और ये दुनिया से सबसे बड़ा बवंडर, दुनिया के सबसे बड़े इस्लाम की परिभाषा जो वसीम भाई बताते हैं, मैं भी बताता हूं। इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, जिसे अपराधियों ने शुरू किया था। तो आज उन अपराधियों का वकील बनके ये सलमान खुर्शीद सामने आया है। लेकिन ये अकेला नहीं है, ऐसे अपराधियों के वकील करोड़ों की संख्या में हैं। और मैं तो चाहता हूं हिंदुओं के पास भी अपना एक ऐसा गिरोह होना चाहिए जैसा आईएसआईएस है। हमारा भी एक बोको हराम होना चाहिए। अगर हमारे पास ऐसे संगठन नहीं होंगे तो हमारे निर्दोष लोग मारे जाते रहेंगे। इन मौलाना, आप यूट्यूब पर देखिए कैसे इन मौलानाओं की हिम्मत हो रही है मेरी या वसीम भाई की गर्दन काटने के लिए कहने की खुलेआम। कैसे उनकी मस्जिदों से ये ऐलान हो जाते हैं, कैसे वो हमारी गर्दनों का, आज तक क्या किसी हिंदू ने किसी मुसलमान नेता की गर्दन का भाव तय किया है? ये नहीं किया हमने। ये केवल हमें बदनाम करके हमारी अंतिम शरण स्थली है। वसीम भाई ने बताया, स्पष्ट बताया कि उनके मदरसों में 20 साल के अंदर हमें बिल्कुल खत्म करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। मैं वसीम भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं भी ये बात बताता रहा हूं। हमारे स्वामी प्रबोधानंद जी, हमारे दर्शन भारती जी, अमितानंद जी, साधनानंद जी, ललितानंद जी, हम सारे लोग एक बात से, इस बात से सहमत हैं। हमारा समर्थन है वसीम भाई को, और वसीम भाई की इस लड़ाई में सदैव उनके साथ रहने वाले हम लोग। उन्होंने श्री राम को कहने वाले को, राम के लिए क्या कहा उन्होंने? जो राम का नाम लेता है वो राक्षस। हाँ, बिल्कुल, जो राम का नाम लेता है वो राक्षस है। और जो मोहम्मद जैसे व्याभिचारी का, पतित व्यक्ति का, लुटेरे का, डकैत का, जिसको वसीम भाई ने अभी पूरा इस किताब में बताया है, ऐसे व्यक्ति का नाम लेता वो बड़े पवित्र हैं। वो पवित्र है। राम का नाम लेने वाले एक पत्नी व्रता, जिन्होंने पूरे जीवन किसी मर्यादा का हनन नहीं किया, रावण जैसे के लिए भी कहा कि केवल माफी मांग लो तो तुम्हें छोड़ देंगे, उस राम का नाम लेने वाले अपवित्र हैं, क्योंकि वो कमजोर हैं, उनमें एकता नहीं है और वो इन गुंडों के गिरोह से डरते हैं। इसलिए राशिद अल्वी की बात सही है, हमारी बात गलत है, लेकिन हम इस गलत बात के लिए लड़ेंगे। हम मोहम्मद की असलियत, राशिद अल्वी जैसों की असलियत, सलमान खुर्शीद जैसों की असलियत ये दुनिया के सामने लाकर रहेंगे। गुरु जी, एक बात कही आप, हिंदुओं का भी एक बोको हरम जैसा संगठन होना चाहिए, गैंग होना चाहिए। आप गैंग बनाने की बात कर रहे हैं, संगठन बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, पूरा संगठन किस तरह से बनाएंगे? मैं देखिए, संगठन मैं तो नहीं बना पा रहा, मेरे पास इतने साधन नहीं है, लेकिन मेरे शिष्यों में से कोई जरूर बनाएगा। जो लोग मेरी बात सुनते हैं, मेरी बात मानते हैं, उनमें से कोई ना कोई जरूर खड़ा होगा और ये बनेगा। इस्लाम इज ए गैंग, ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। इस्लाम एक गिरोह है और गिरोह से या तो सरकारें लड़ती हैं या कोई गिरोह लड़ता है। अग्रवाल साहब, मेरी बात पर ध्यान दीजिए, गिरोह से या तो सरकारें लड़ती हैं या कोई गिरोह लड़ता है। इस गिरोह से भारत की कोई भी सरकार लड़ने को तैयार नहीं है, कोई भी सरकार। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का दलाल नहीं हूं और मैं सबसे कहना चाहता हूं, कोई भी सरकार, तो क्या सरकारें मेरी बेटी को नहीं बचा रही है, सरकार मेरे बेटे को नहीं बचा रही है,
सरकार मेरी औरतों को नहीं बचा रही है, मेरे मठ मंदिर को नहीं बचा रही है, तो क्या मैं अपने मठ मंदिर टूटने दूंगा? क्या मैं अपनी बेटियों को नीलाम होने दूंगा? क्या मैं अपने लोगों को मरने दूंगा? नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा, ये नहीं होने दिया जाएगा। आप लोग कितने सालों से मुझे देख रहे हैं, मेरी बात में ना अंतर आया है ना अंतर आएगा। मुझे हिंदू समाज ने, अभी जूना अखाड़े ने मुझे केवल इसी लड़ाई के लिए महामंडलेश्वर बनाया है। मैं परम आदरणीय हरिगिरी जी महाराज जी का, प्रेमगिरी जी महाराज जी का, नारायण गिरी जी महाराज जी का और आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज का बड़ा बड़ा ऋणी हूं। उन्होंने केवल इस बवाल से लड़ने के लिए मुझे बाहर से बुलाकर महामंडलेश्वर बनाया, ताकि धर्म की लड़ाई, क्योंकि सारे मठ मंदिर घिर चुके हैं, हमारा अस्तित्व खतरे में है, तो ये मैं बना सकूं ना बना सकूं, हो सकता है मेरा कल कत्ल हो जाए वसीम भाई की तरह। हमारा भी यही कहना है, कत्ल करना तुम्हारे हाथ में नहीं है, हमें मारने वाले ज्यादातर मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी तैयार रहना चाहिए हर स्थिति के लिए। हो सकता है मेरा कल कत्ल हो जाए, लेकिन मेरा खून पुकारेगा। आज नरसिंहानंद सरस्वती एक व्यक्ति है, अपनी हत्या के बाद मैं विचार बनूंगा और मेरा विचार आपके दिल में होगा। आज एक पत्रकार के रूप में आप मेरे से बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आज आपको डाउट है, पता नहीं मैं कर क्या रहा हूं, लेकिन मेरी मौत यह सिद्ध करेगी कि मैं अपने सिद्धांतों के लिए लड़ने वाला एक ऐसा व्यक्ति था जो बिना किसी साधन के लड़ा, जो बहुत कम साथियों के साथ लड़ा, लेकिन लड़ा अपने धर्म के लिए। तो कल आपके मन में मेरी आग होगी और मेरी लड़ाई आप लड़ोगे और सनातन की उम्मीद जगेगी। सनातन का अपना गिरोह होगा जो निर्दोषों को नहीं मारेगा, क्योंकि वो सनातनी हो ही नहीं सकता जो निर्दोषों को मारेगा, लेकिन हर उस किताब को मिटा देगा जो निर्दोष लोगों की हत्या के लिए लोगों को प्रेरित करती है। हम केवल यही नहीं लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई केवल हरिद्वार की नहीं है, लड़ाई अयोध्या की नहीं है, काशी की नहीं है, लड़ाई तो मक्का के उस मंदिर की भी है जो महादेव का मंदिर था, जो माता का मंदिर था, जिसे तोड़ा गया, वहां तक लड़ाई जाएगी। और मेरे शिष्य, मेरे अनुयायी, मेरी बात मानने वाले और वसीम भाई जैसे योद्धाओं के कारण ये लड़ाई जीतनी संभव होगी। हम इस लड़ाई को जीत कर, हम कोई ऐसे नहीं है कि आज मरे और कल हम आएंगे ही नहीं, हम आज मरेंगे, कल हमारा फिर जन्म होगा, हम फिर इस लड़ाई को लड़ेंगे। एक दिन सत्य जीतेगा, एक दिन सनातन जीतेगा, एक दिन प्रकाश जीतेगा और अंधेरा हारेगा। ये डकैतों का गिरोह